हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस क्लास में, इस वीडियो में दोस्तों हम करने वाले हैं टोटल सम। मतलब दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमने चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम सेल की है। डिफरेंट टाइप के चॉकलेट फ्लेवर थे, जैसे वेनिला, चॉकलेट एंड ओरियो। तो गाइस, इन आइसक्रीम को हमने सेल किया तो हमारे पास कुछ अमाउंट आया, सेलिंग अमाउंट। अब ये टोटल अमाउंट कितना है, तो इसका हम करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में टोटल सम। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये हम करेंगे सम फंक्शन की मदद से। तो सम फंक्शन का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आता है इज इक्वल टू। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, हमेशा कोई भी फॉर्मूला इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है सम, देन आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हमें अब लिखना है आर्ग्यूमेंट, मतलब हमें किस चीज का सम करना है। तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ से अपने नंबर लिख सकते हैं, सेक्शन के जो आपका नंबर है वो लिख सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं दोस्तों, क्या सिंपली एंटर। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, टोटल सम आ चुका है हमारा 20,300 रुपीज। मतलब हमारी जितनी भी आइसक्रीम सेल हुई हैं, इस सबका टोटल सम है 20,300 रुपए। अब एक काम करते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने इसमें फिल्टर अप्लाई करके रखा है, इसे हम अनअप्लाई कर देते हैं। तो गाइस, इसमें हम एक और बार फिल्टर अप्लाई करेंगे। फिल्टर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको डेटा टैब में आना है। डेटा टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है। फिल्टर के ऊपर क्लिक करते ही दोस्तों आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। तो गाइस, अब हमें क्या करना है कि मेरे को सभी ग्रुप की नहीं निकालनी है कि सभी ग्रुप ने टोटल कितना सेल किया है। मुझे निकालना है दोस्तों ओनली ग्रुप ए का, कि मेरे ग्रुप ए ने कितनी आइसक्रीम सेल की है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, फिल्टर अप्लाई करने के बाद अब मेरे पास जितना भी डाटा है वो है सिर्फ ग्रुप ए का। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि अभी भी मेरा जो टोटल है वो 20,300 है। यहाँ पे कुछ लिमिटेड, कुछ 8 या 9 अपने रोज हैं, तो उसका डाटा 20,300 नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, तो चलिए दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम वापस कर देते हैं सिलेक्ट ऑल, ओके, एंड यहाँ से मैं फिल्टर हटा देता हूँ। अब गई यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं अपना एक नया फॉर्मूला, जिसका नाम है सब टोटल। सब टोटल फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ऊपर वाले के हम प्रिंटर फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है दोस्तों। तो गाइस, अब हमें यहाँ पे अप्लाई करना है एक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं दोस्तों, सिंपली यहाँ पे आपको आना है फॉर्मूला टैब में। उसके बाद दोस्तों आपको आना है इंसर्ट फंक्शन में, एंड देन यहाँ पे आपको डाल देना है सब टोटल। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, सब टोटल हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं और यहाँ पे गो कर देते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिख जाता है सब टोटल। इसको मैं ओके कर देता हूँ। गाइस, यहाँ पे हमसे पूछा जाता है फंक्शन नंबर, मतलब आपको फंक्शन का नंबर देना है और नीचे आपको देना है रेफरेंस। तो गाइस, यहाँ पे फंक्शन नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है। फंक्शन नंबर इज ए नंबर 1 to 11 that specify the summary function for the sub total। मतलब दोस्तों यहाँ पे 1 से 11 को सम फंक्शन दिए हुए हैं, 1 से 11 नंबर को। जैसे कोई सम है, जैसे कोई फंक्शन है सम है, तो उसका कोई और नंबर होगा, मल्टीप्लाई है उसका कुछ और नंबर होगा, टोटल है उसका कुछ और नंबर होगा। ऐसे दोस्तों 1 से 11 तक उनको नंबर में कैटेगरी डिवाइड किया गया है दोस्तों। पर हमें कैसे पता चलेगा दोस्तों कि कौन से नंबर पे कौन सा फंक्शन है। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है हेल्प ऑन दिस फंक्शन के ऊपर। हेल्प ऑन दिस फंक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से पेज ओपन होगा। तो गाइस, आपको यहाँ पे सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 1 नंबर है एवरेज के लिए, 2 नंबर है काउंट के लिए, 3 नंबर है काउंटर के लिए, 4 नंबर है मैक्स, 5 है मिनिमम के लिए दोस्तों। और हमें करना है दोस्तों इसका सम, तो सम है 9 नंबर पे दोस्तों। तो ओके, सिंपली मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ दोस्तों नंबर 9। अब हमें देना है रेफरेंस, मतलब हमें किसका सम करना है दोस्तों। तो गाइस, सिंपली मैं यहाँ पे टोटल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। टोटल कॉलम में जितने भी आते हैं, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी एमआरपी हैं, उन सबको हमें सम करना है दोस्तों। तो उसके बाद सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे ओके दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, ओके सॉरी। तो हमें क्या करना था दोस्तों, मैं अंडू कर देता हूँ। इंसर्ट फंक्शन, यहाँ पे सब टोटल, उसके बाद यहाँ पे हमारा नंबर 9 और रेफरेंस में दोस्तों हमें टोटल के ऊपर क्लिक नहीं करना, हमें टोटल के अमाउंट है उन सबको ड्रैग करना है। उसके बाद सिंपली ओके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो सब टोटल है वो यहाँ पे आ चुका है 20,300 रुपीज। ऊपर हमारा टोटल सम है और नीचे सब टोटल है, दोनों में सेम वैल्यू है दोस्तों।
तो अब सब टोटल का फॉर्मूला ही क्यों अप्लाई करें, टोटल सम का क्यों ना करें। तो गाइस ये ऐसे इसलिए हम करते हैं क्योंकि जब आप इसमें फिल्टर अप्लाई करते हैं, फिल्टर में अप्लाई कर देता हूँ डेटा टैब में आके फिल्टर, उसके बाद मैं बोलूँ मेरे को सिर्फ ग्रुप ए का डाटा चाहिए। तो अब देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा यहाँ पे ग्रुप ए का डाटा शो हो रहा है और जो टोटल सम है वो 20,300 है, पर जो सब टोटल है वो आ चुका है दोस्तों 4,500 रुपए। तो मतलब दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि आपके डिस्प्ले पे जितना डाटा है वो दिखाएगा आपके सब टोटल में, और जो ओवरऑल डाटा है चाहे वो हिडन हो या कुछ भी हो उसका सम दिख जाएगा आपको दोस्तों टोटल सम में। तो इस टाइप से दोस्तों आप यूज कर सकते हैं हमारा सब टोटल का फंक्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये फंक्शन समझ में आया हो। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अपनी अगली क्लास में।